हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी राइज में। और उत्तराखंड एमसीक्यू कर रहे हैं हम। उत्तराखंड राज्य आधारित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं उनको हम सॉल्व करते हैं और चैप्टर वाइज करते हैं। ठीक है, उत्तराखंड का ज्योग्राफी चल रहा है, इसमें उत्तराखंड का नदी तंत्र हमने स्टार्ट किया है। इसका ये पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, बाकी ये पार्ट्स में आते रहेंगे। भागीरथी नदी तंत्र को 2-3 पार्ट में करेंगे हम लोग, तो ये पार्ट 1 है। इसके अलावा चैप्टर वाइज कर रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आपको वीडियो देखना है। ठीक है, ये क्लास 9th है, इससे पहले बाकी की जो क्लासेज हैं उनको आपको जाके सीक्वेंस में देखना है। ठीक है, क्लास की टाइमिंग 8 बजे शाम को है, तो डेली आप पेपर पेन लेकर के आ जाया करो। 2 चीज़ें चल रही हैं, एक संपूर्ण उत्तराखंड और उसी चैप्टर का उत्तराखंड एमसीक्यू। तो जो ये उत्तराखंड एमसीक्यू है, इसका ही डिटेल आपको पढ़ना होगा। यानी 9th क्लास का जो डिटेल, अभी एमसीक्यू करा रहा हूँ, प्रश्न उत्तर करा रहा हूँ, लेकिन अगर इसका आपको डिटेल पढ़ना होगा तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के डिटेल अध्ययन भी आप कर सकते हैं। ये हमारा अभी तक का कंप्लीट हो चुका है। उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, इसमें हमारा 2 क्लासेस हो चुकी हैं। इसके अलावा और उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, इसमें ये सारी क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, और उत्तराखंड के हिमनद में ये सारी क्लासेस हो चुकी हैं। अभी हमारा चल रहा है उत्तराखंड का नदी तंत्र, और इसमें पार्ट फर्स्ट है, क्लास 9th है। ठीक है, जो नए बच्चे हैं एक बार वो वीडियो को अंत तक देख लो। लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो मैं बाद में दे दिया करूँगा। और जो पुराने बच्चे यहाँ से देखते रहे। ठीक है, ये आपका नदी तंत्र है उत्तराखंड का। इसको जूम कर करके एक एक नदी के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम भागीरथी संबंधित कर रहे हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन मैंने खूब अच्छे से दे करके आपको पढ़ाया है, तो उस पर ही बेस्ड आपके ये प्रश्न उत्तर है। जो मैंने वीडियो लेक्चर लिया है डिटेल में जो पढ़ा है, उसी पे बेस्ड ये एमसीक्यू है। ठीक है, तो दोनों वीडियोस आप देखा करो। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। संपूर्ण भारत के परिप्रेक्ष्य में नदियों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो संपूर्ण भारत के परिप्रेक्ष्य में नदियों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक कहा जाता है प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है, और दूसरा कौन सी होती हैं? आपकी हिमालयी नदियाँ। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो हिमालयी नदियाँ होती हैं, इनका जो जल स्रोत है वो क्या है? हिमनद है, ग्लेशियर है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हाइट ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स का निर्माण होता है, हिमनदों का निर्माण होता है। और यहीं से हिमनदों से क्या होता है, आपका जब बर्फ पिघलती है तो इसका जल स्रोत का निर्माण होता है, जो हिमालयी नदियाँ होती है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ का जल स्रोत हिमनद नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाली जो नदियाँ होती है वर्ष भर बहती रहती हैं, तो इसलिए इनको कहा जाता है सदा नीरा। ठीक है, और जबकि जो ये वाली नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ, यहाँ पर जल स्रोत का निर्माण तो होता नहीं है, तो जब बरसात का समय होता है, बारिश होती है, तो यहाँ पर नदियाँ बहती हैं, और जब नहीं होता है तो जल स्तर इतना कम हो जाता है और कई कई नदियों का सूख जाता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है, हिमालय की नदियाँ मुख्यतः कितने नदी तंत्रों में बांटी जा सकती हैं? तो जो हिमालयी नदियाँ उसको मुख्यतः 3 नदी तंत्र में बांटा जा सकता है। ठीक है, एक है आपका सिंधु नदी तंत्र। अगर मान लेते हैं कि ये हमारा भारत है, ठीक है, तो यहाँ से ये वाला नदी तंत्र आपका सिंधु नदी तंत्र बनता है, उसके बाद गंगा नदी तंत्र बनता है, और आपका यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र बनता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि 3 नदी तंत्रों में बांटा जा सकता है इसको। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में नदियों का प्रवाह दिशा है दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर पश्चिम। तो जो अगर ये उत्तराखंड है ना, तो जो नदियाँ निकलती हैं वो लगभग लगभग इसी फ्लो में बहती हैं, इस तरीके से, या फिर कुछ नदियाँ इस तरीके से भी हैं। तो ओवरऑल अगर हम लगाएं ना, तो इसका फ्लो जो होता है दक्षिण की तरफ होता है, और अगर एग्जैक्ट देखें तो दक्षिण पूर्व की तरफ होता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, और अगर दक्षिण पूर्व हो तो दक्षिण पूर्व राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड नदी तंत्र को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? अब उत्तराखंड के नदी तंत्र को पूछ रहा है ये, तो उत्तराखंड का जो नदी तंत्र है उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से? गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र और काली नदी तंत्र। ये अगर उत्तराखंड इस तरीके से मैं बनाऊँ इसको समझाने के लिए, तो ये आपका गंगा नदी तंत्र हो जाता है, वाटर को जो जल स्तर उसको कलेक्ट करते हुए ये निकल जाती है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, और काली नदी तंत्र तो पूरी सीमा बनाती है, इसके अलावा यमुना नदी तंत्र। ठीक है, तो 3 नदी तंत्र है मुख्यतः। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी महान हिमालय से नहीं निकलती है? ठीक है, नहीं पूछा है कि कौन सी नदी नहीं निकलती है। भागीरथी, गौला, अलकनंदा, पिंडर। तो भागीरथी जो है महान हिमालय से निकलती है। ठीक है, गौला, ये आपकी गौला जो है छोटी सी नदी है, ये आपका नैनीताल और उधमसिंह नगर से बहते हुए ये अपने राज्य से बाहर हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका महान हिमालय से नहीं निकलती है, ये आपकी निकलती है लघु हिमालय से। ठीक है, तो राइट आंसर आपका है क्या हो जाएगा? गौला, जो महान हिमालय से नहीं निकलती है। बाकी जो नदियाँ हैं ये सारी महान हिमालय से निकलती हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी महान हिमालय से निकलती है? ठीक है, यमुना, मंदाकिनी, भिलंगना, उपरोक्त सभी। तो यमुना भी निकलती है आपके महान हिमालय से, मंदाकिनी भी निकलती है और भिलंगना भी, तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी शिवालिक से निकलती है? बैगुल, रिस्पना, ढेला और ये उपरोक्त सभी। तो ये सारी नदियाँ जो है शिवालिक क्षेत्रों से ही निकलती हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंगा नदी का उद्गम स्थान है भागीरथी हिमनद, गंगोत्री ग्लेशियर, बंदरपूछ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर। तो आप कंफ्यूज मत करना, कभी इस तरीके से आ जाए भागीरथी हिमनद, गंगोत्री हिमनद और सतोपंथ हिमनद में, तो इसमें कंफ्यूज मत करना। राइट आंसर आपका यही है, गंगोत्री हिमनद। और इसका भी जो स्थान है उसका नाम क्या है? गौमुख।
ठीक है, आप याद रखना, क्योंकि नाम में कन्फ्यूजन हो जाएगा। भागीरथी भी गंगा से रिलेटेड है और सतोपंथ भी जैसा लग रहा है, तो बिल्कुल आप याद रखना कि गंगोत्री ग्लेशियर ही राइट आंसर है, और इसका जो स्थान है गौमुख, ये राइट आंसर है। भागीरथी और सतोपंथ इसी के बगल में ही है, ठीक है, ये हिमनद भी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नहीं है? रुद्र गंगा, जाड़ गंगा, सिया गंगा और मंदाकिनी। तो उपरोक्त तीनों नदियां जो है सहायक हैं और मंदाकिनी जो है ये सहायक नहीं है, ठीक है, याद रखना ये। तो मंदाकिनी किसकी सहायक है? ये अलकनंदा की सहायक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सहायक नहीं है मंदाकिनी। नेक्स्ट है, भागीरथी तथा भिलंगना का संगम किस स्थान पर होता है? तो भागीरथी और भिलंगना का जो संगम स्थान है वो है आपका गणेश प्रयाग, ठीक है, राइट आंसर आपका है गणेश प्रयाग। नेक्स्ट है, किन दो नदियों के संगम से टिहरी डैम का निर्माण होता है? तो जो दो नदियां हैं भागीरथी और आपका भिलंगना, ये दोनों नदियां मिलती हैं, तो ये आपकी हो गई भागीरथी और ये हो गई भिलंगना। ये दोनों जहाँ पर आकर के मिलती हैं उसका किसका निर्माण होता है? टिहरी डैम का, ठीक है। उसके बाद आगे जाने के बाद ये भागीरथी नदी नाम से आगे बढ़ती है। तो भागीरथी और भिलंगना के मिलन से क्या होता है? संगम से क्या होता है? टिहरी डैम का निर्माण होता है, और इसी स्थान को क्या बुलाया जाता है? गणेश प्रयाग, ठीक है, जहाँ पर दोनों का संगम होता है। नेक्स्ट है, भागीरथी की सहायक भिलंगना का उद्गम कहाँ से होता है? तो जो भागीरथी की सहायक है भिलंगना, वो खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। तो खतलिंग ग्लेशियर क्या हो जाएगा? इसका उद्गम स्थल हो जाएगा, और राइट आंसर खतलिंग ग्लेशियर। नेक्स्ट है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थान कहलाता है। तो जो भागीरथी है और अलकनंदा है, इन दोनों का जो संगम स्थान है वो आपका है देवप्रयाग, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपंथ ग्लेशियर, भागीरथी ग्लेशियर, चौराबाड़ी ग्लेशियर, ए और बी दोनों। तो सतोपंथ और भागीरथी ये दोनों मिलकर ही इस क्षेत्र का निर्माण करते हैं। दोनों का जो बर्फ धीरे धीरे पिघलता है तो उससे जो जल निकलता है उसी से अलकनंदा नदी का निर्माण होता है। तो आपको राइट आंसर क्या लगाना पड़ेगा? ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, अलकापुरी क्षेत्र किस नदी उद्गम क्षेत्र को कहा जाता है? अलकनंदा, भिलंगना, भागीरथी, पिंडर। तो जो अलकनंदा नदी है ना, मैंने बताया कि ये आपका हो गया, समझ लो ये हो गया आपका भागीरथी हिमनद और सतोपंथ हिमनद दोनों साथ ही साथ हैं, और यहीं से आपका जल स्रोत का निर्माण होता है, ठीक है, याद रखना है, यहीं से जल स्रोत का निर्माण होता है। तो ये वो जो पूरा क्षेत्र है जहाँ से जल स्रोत का निर्माण होता है नदी बेसिन का, तो उस क्षेत्र को कहा जाता है अलकापुरी क्षेत्र। तो कौन सी नदी हो गई आपकी? राइट आंसर अलकनंदा नदी, ठीक है। नेक्स्ट है, भागीरथी नदी की लंबाई कितनी है? तो जो भागीरथी नदी है ना, वो उसकी जो टोटल लंबाई है वो आपकी है 205 किलोमीटर। तो याद रखना है, फैक्ट है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, और ये भागीरथी नदी की जो लंबाई है ना, ये कहाँ से कहाँ तक है? ये आपका गंगोत्री जो उद्गम स्थल है वहाँ से लेकर के देवप्रयाग तक, ठीक है। उसके बाद ही गंगा नदी के नाम से जानी जाने लगती है। नेक्स्ट है, अलकनंदा नदी की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर अलकनंदा नदी का पूछा है, तो ये टोटल 195 किलोमीटर है इसकी लंबाई। उसके बाद ये देवप्रयाग में किससे मिल जाती है? आपके भागीरथी नदी से मिल जाती है। ये प्रश्न आप लोगों को होमवर्क के लिए आपको कमेंट करके देना है। भागीरथी नदी के उद्गम स्थान के बाद इनमें मिलने वाली सबसे पहली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके देना है। क्वेश्चन नंबर या आंसर नंबर 1 लिखना है, और उसका जो भी आंसर आपको लगता है उसको लिखना है, ठीक है, कमेंट करके बताना है। एक प्रश्न और है आप लोगों के लिए, किन दो नदियों को सास बहू की उपमा दी जाती है? तो इसको आपको कमेंट करके बताना है, और बाकी इसका जो राइट आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और जो नए बच्चे उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि उत्तराखंड का जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आप लोग, तो आयोग ने जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें 20 नंबर का हिंदी, 40 नंबर का जनरल स्टडीज़, थोड़ा बहुत मैथ्स रीजनिंग भी आता है उसमें, और इसके अलावा आपका उत्तराखंड से संबंधित 40 नंबर का। तो आप देखो 40 नंबर का उत्तराखंड है, 40 नंबर का जनरल स्टडीज़ है, और 20 नंबर का हिंदी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट देखो आपको यहाँ पे 40 नंबर दे रहा है, और दूसरा एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पे 20 नंबर दे रहा है। तो इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो आपका कितना हो गया? 60 नंबर हो गया। यानी सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ने पे आपको कितने नंबर मिल रहे हैं? 60 नंबर मिल रहे हैं। और जबकि यहाँ पर इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको 40 नंबर मिल रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाओ, आपके लिए ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहले हमने उत्तराखंड स्टार्ट किया है, इसको कंप्लीट करने के बाद बाकी सारे सब्जेक्ट भी हम कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है, पढ़ना पूरा है, ठीक है। और इस तरीके से आपका 100 मार्क्स कंप्लीट होता है। तो उत्तराखंड जो है इसमें हमने भौगोलिक परिचय कंप्लीट कर लिया है, स्थिति विस्तार कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, अलग अलग वीडियोस क्लासेस में, तो वो पूरी क्लासेस आप देखा करो। और पर्वत चोटियां हिमनद ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया है। नदियाँ चल रहा है हमारा, ये कंप्लीट होने के बाद जितना भी सिलेबस दिया हुआ उत्तराखंड पे ये सारा हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सिलेबस वाइज ही उत्तराखंड का प्रश्नोत्तर के फॉर्म में पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा इसका डिटेल स्टडी भी हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है वो सारा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जैसे ही नई वीडियोस आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो आपने समझ लिया होगा कि 2 चीज़ें हैं, एक उत्तराखंड MCQ, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, और दूसरा है संपूर्ण उत्तराखंड। प्लेलिस्ट में जाकर के देखा करो सारी चीज़ें, संपूर्ण उत्तराखंड। तो संपूर्ण उत्तराखंड में जो टॉपिक चल रहा होगा, जैसे मान लो कि आज 15वां लेक्चर है एग्जाम्पल के लिए, तो इसी का जो 15वां
लेक्चर होगा उत्तराखंड एमसीक्यू का, वो इसी पे बेस्ड होगा। यानी इसमें जो टॉपिक पढ़ाया गया होगा उसी टॉपिक पे प्रश्न उत्तर बना करके आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये देख लिया करो, इस वीडियो को देखने के बाद आप ये देख लिया करो, तो आपका कंप्लीट स्टडी हो जाएगा। इसके अलावा सप्लीमेंट के रूप में भी मैं बीच बीच में लेक्चर्स कराते रहूँगा आपको, ठीक है। और बाकी इस सीरीज़ में चल रहा है, पूरे सिलेबस पे बेस्ड है और आपके इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे, ठीक है। और बाकी सप्लीमेंट के रूप में भी मैं दे दूंगा। जब भी आप नोट्स बनाओगे, देखो मैं नोट्स बना के दे रहा हूँ आप लोगों को, तो जब भी आप नोट्स बनाओगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ते रहना, ताकि मैं कोई चीज़ अपडेट कराऊँ तो वो आप अपडेट कर सको, ठीक है। चैनल के साथ जुड़ जाओ और उन बच्चों के साथ जरूर शेयर कर दो जो लोग कोचिंग वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो घर में बैठ करके आराम से पढ़ सकें, ठीक है। एक क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है आप लोगों को, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। जब आप सपोर्ट करोगे तो जो टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, यूट्यूब पर कोई क्यों पढ़ाता है, जब आप सपोर्ट करते हो तो उसको अच्छा लगता है, फिर वो और ज़्यादा मेहनत करता है। तो इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो उन बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।